साथियों, बड़ी जरूरी खबर है बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति को इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्यों टूटा, और आखिर बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी कौन बीजेपी की बी टीम है। जो लगातार आरोप बीएसपी पर लगते हुए आ रहे हैं, इनका पर्दाफाश करेंगे। और आखिरकार 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद किसको ज्यादा फायदा हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ या समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ या फिर बीएसपी को फायदा हुआ। और आखिर जिस तरीके समाजवादी वाले कहते हैं कि हमने अपने गठबंधन में आपको 10 सीटें जीत कर दी है। नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं कि मीडिया साथ ही एक बड़ी पोस्ट लिखते हैं। ये मुस्लिम समाज से आते हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी खबर लिखी है। उस खबर को आपको हम समझाएंगे और बाकायदा से आपके सामने। इमरान शकील खान लिखते हैं, सपा और बसपा का गठबंधन क्यों टूटा, आखिर असली बी टीम कौन है, इसके बारे में लिखते हैं। अक्सर आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी वाले ये बोलते दिखते हैं कि 2014 में बसपा का 0 था। समाजवादी पार्टी की बदौलत बसपा को 10 सीट जीत गई। सपा का यादव वोट बसपा को ट्रांसफर हुआ, लेकिन बसपा के दलित वोट ने सपा को वोट नहीं दिया। और वहीं आगे लिखते हैं, बहुजन समाज पार्टी को 2014 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में 19.77% वोट शेयर मिला था। सीट एक भी नहीं निकली थी। वहीं 2019 में बसपा को मात्र 19.43% वोट मिला था और 10 सीट निकली थी, यानी 2014 से और 2019 में कम वोट मिला था। तो पहला दावा ही निराधार है। और वहीं आगे लिखते हैं, सपा को 2014 में 22.35% वोट मिला, जबकि 2019 में बसपा के गठबंधन के बावजूद 18.11% वोट मिला। सपा का 4.24 वोट घट गया, जबकि बसपा को कहा नहीं तो सपा को 4.24% वोट कहाँ गया। सोचिए, समाजवादी पार्टी का 4% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में घट गया। आखिर वो वोट बीएसपी में नहीं बढ़ा, तो आखिरकार वो वोट किधर गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं बीएसपी का इनसे गठबंधन करने में करीब 0.40% का नुकसान हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में। और वहीं आगे बात करें, सोचिए, जब बसपा को 19.77 और 19.43 का कम बेस एक ही सा रहा। सपा बसपा गठबंधन होने पर बसपा ने निम्नलिखित सीटें जीती, जिनमें जौनपुर और गाजीपुर में थोड़े बहुत यादव मतदाता छोड़ एक भी सीट पर यादव मतदाता नहीं है। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने जिन 10 बड़ी सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें से गाजीपुर और जौनपुर 2 ऐसी सीटें जिन पर कुछ हद तक यादव मतदाता हैं। और जो 8 ऐसी सीटें जिन पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी, तो उन सीटों पर जो जीत दर्ज की थी वो केवल मुस्लिम और दलित गठजोड़ बनाकर वहां पर जीत दर्ज की थी। वो सीटों पर आपको बताएंगे, सहारनपुर दलित मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और नगीना दलित मुस्लिम बहुल्य सीट है। बिजनौर दलित मुस्लिम बहुल्य सीट है। अमरोहा दलित मुस्लिम बहुल्य सीट है। अम्बेडकर नगर दलित मुस्लिम बहुल्य सीट है और श्रावस्ती दलित मुस्लिम बहुल्य सीट है। और वहीं लालगंज दलित मुस्लिम बहुल्य सीट है। घोसी दलित मुस्लिम बहुल्य सीट है। और वहीं जौनपुर दलित मुस्लिम बहुल्य सीट है और गाजीपुर दलित मुस्लिम बहुल्य सीट है। साथ ही ये 10 लोकसभा सीटें जिन पर बीएसपी ने 2019 के विधान लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। इनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीएसपी को कुछ हद तक यादव का वोट ट्रांसफर हुआ। और वहीं आगे आपको बताएं तो दूसरा दावा भी निराधार रहा। इन जीती हुई 10 सीटों में से जौनपुर और गाजीपुर में थोड़े थोड़े यादव मतदाता हैं, बाकी सीटों पर उपस्थित नगड़ाए और इसलिए एहसान। समाजवादी पार्टी ने 2014 में 5 सीटें जीती थी, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं जीता था। समझिए बात। और वहीं आगे लिखते हैं, 2014 में सपा की जीत हुई सीटें आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव और कन्नौज से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी से तेज प्रताप यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव। साथ ही ये 5 सीटें जिन पर 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। सारे यादव कैंडिडेट थे वहां पर। लिस्ट ध्यान से देखिए और सोचिए, 2014
में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश के 71 भाजपा को और उसकी सहयोगी पार्टियों अपना दल को 2 सीट जीती। बसपा की 0 सीट आई। यूपी में सब मुसलमान हार गए, लेकिन सपाई परिवार अपनी 5 सीटें जीत गया। सोचिए और सोचिए ऐसा क्यों और कैसे होगा। उसके बाद 2019 में बसपा से सपा का गठबंधन हुआ। तब 3 मुसलमान सपा से जीते। संभल से शफीकुर रहमान वक्र और रामपुर से आजम खान को जीत दर्ज मिली थी। अगर वहीं आपको आगे बताएं तो वहां पर सपा बसपा का 2019 में गठबंधन होने के बावजूद यादव मतदाताओं वाली इन सीटों पर बसपा कैसे जीती बताइए भला, ऐसे कैसे हुआ। 2019 में फिरोजाबाद से डॉक्टर चंद्रसेन जदौन भाजपा से थे और एटा से राजवीर सिंह भाजपा से थे। बदायूं से संघमित्रा मौर्य भाजपा से थी। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत भाजपा से थे। इटावा से डॉक्टर रामशंकर कठेरिया भाजपा से थे। कन्नौज से डॉक्टर सबरूत पाठक भाजपा से थे। फैजाबाद से लल्लू सिंह भाजपा से थे। संत कबीर नगर से परवीन निषाद भाजपा से। देवरिया रामापति राम त्रिपाठी भाजपा से थी और वहीं सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा भाजपा से थे। बलिया वीरेंद्र सिंह भाजपा से थे। मछली शहर बीपी सरोज भाजपा से थे। चंदौली महेंद्र नाथ पांडे भाजपा से थे। साथियों, ये वो 13 सीटें हैं जिन पर अब बताइए, जब सपा बसपा गठबंधन के बावजूद अपनी परंपरागत सीट कन्नौज, बदायूं और फिरोजाबाद हार जाती है, तो यादव मतदाताओं वाली 13 सीटों पर भाजपा जीती। सिर्फ मैनपुरी और आजमगढ़ से सपा जीती और गाजीपुर में बसपा। तो बताइए गठबंधन कितना प्रभावशाली रहा। इस गठबंधन का क्या औचित्य, सब कुछ सवाल। 2009 में और 2014 में सपा ने एक भी मुस्लिम नहीं जीता होगा। 2019 में सपा से 3 मुस्लिम कैसे जीते। 2019 में सपा कन्नौज, बदायूं और फिरोजाबाद क्यों हारी। यादव मतदाताओं के निर्णय वाली 13 लोकसभा सीटों पर भाजपा कैसे जीती। असली बी टीम कौन है, इस पाठ में आपको क्या शिक्षा मिलती है। इमरान शकील खान लिखते हैं, इस खबर को खास करके मुस्लिम समाज को पढ़ना चाहिए और उनको इस खबर के बारे में जागरूक होना चाहिए कि आखिरकार जिस तरीके से हमारी सीटें और हमारे पक्ष में अखिलेश यादव को आप लेते हैं, तो अखिलेश यादव आपके पक्ष में किस हद तक काम करते हैं, किस हद तक आपके समाज को भागीदारी देते हैं। ये चीज़ आपको समझना चाहिए और आप सोचिए कि आपके लिए कौन सही काम कर रहा है, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, जो आपके हक व अधिकार की बात करे, आपके समाज को भागीदारी दे, उस पार्टी के साथ रहिए। ना कि साथियों आप जिस तरीके से हमने आपको समझाया है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और जो सवाल थे उस पर अपना जवाब जोड़ दीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।